वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्री भगवान की अत्यंत बड़ी कृपा है कि हम लोग भगवान पतंजलि के उंगली पकड़ करके अत्यंत गूढ़ गंभीर समाधि प्रासाद के भीतर प्रविष्ट हो चुके हैं। समाधि समापत्ति क्या है, इसको जरा सामने देखा था। क्षीणवृत्तेर्भिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदज्ञनता समापत्ति। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान में लेनी है, वो ये कि हमारा चित्त इसके लिए जैसी उपमा दी है उस प्रकार का शुद्ध हो जाना चाहिए। अभिजात मणि उत्तम रत्न अथवा स्फटिक और वह भी शुद्ध, तो उसके समीप आए हुए वस्तु का रंग जैसे अपने आप उसमें आ जाता है, वो उसके रंग के साथ रंग जाता है। उसी प्रकार शुद्ध चित्त ग्रहीता ग्रहण ग्राह्य इन तीनों में से जिसका चयन करेगा उसके साथ रंग जाता है। अब अगले सूत्र में इतना एक ध्यान में रखना है कि यह केवल उसके लिए संभव है जिसका चित्त अब तक 9 सूत्रों में बताए हुए परिकर्म के माध्यम से शुद्ध हो गया है। यह पातंजलि योग सूत्र केवल पढ़कर के भूल जाने के लिए नहीं है, यह केवल बुद्धि का विलास नहीं है, यह आत्मानुभूति की बातें हैं। और धन्य होता है वो जो इसके प्रयोग अपने जीवन में करके देखता है। उसके ध्यान में आता है कि वास्तव में हमारे चित्त के कलुषित होने के कारण संसार के किसी भी पदार्थ का ज्ञान यथावत हमें होता ही नहीं है। वैसे भी हम हर बात की ओर देखते हैं, हमारे पूर्व ग्रह, हमारी वासनाएं इनके पर्दों से, इनकी मलिनता से ढके हुए चित्त के माध्यम से, और इसलिए वस्तु जैसी है, ग्राह्य विषय जैसा है, वैसा अपने ध्यान में नहीं आता है। उदाहरण के लिए बतलाता हूं, बहुत बढ़िया गाड़ी सामने आकर के खड़ी हुई, यदि वो अपनी है ना, बहुत अच्छी लगती है, और यदि वो अपनी नहीं है, दूसरे की हो, तो उतनी अच्छी नहीं लगती है। और कहीं यदि वह अपने किसी विरोधक की हो तब तो वो एकदम खराब लगती है। अब यहां पर वो गाड़ी एक ही है, वस्तु एक ही है। हमारी वासना ने, हमारे चित्त ने उसका मूल्यांकन अपने राग द्वेष के कारण गलत कर दिया, और यह हर वस्तु के साथ होता है। अब ये वैतरणी जिसने पार कर ली, उनके लिए अगली बात है, और कहते हैं तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। यह
सवितर्क समाधि का सूत्र है। और ध्यान में यह रखना कि समाधि शब्द का सही मात्रा में प्रयोग पहल जिस स्थूल समाधि के लिए किया जा सकता है वो ये स्थिति है। इसके पूर्व सारी तैयारी ही तैयारी है। और ध्यान में यह भी रखना कि इसके पश्चात के जो समाधि के कुछ सूत्र हैं उनको पूरी तरह आप अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां पर तो केवल एक स्केच आपको मिलेगा, एक रोडमैप आपको मिल जाएगा कि कैसे समाधि में प्रवेश होता है। लेकिन वस्तुतः वह कैसे होता है, वो कैसे किया जाना चाहिए, इसके सूत्र भगवान पतंजलि ने अगले पाद में दिए हैं, जहां पर वे स्वयं बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम लोगों के सामने रखते हैं। तृतीय पाद में वो विषय है संयम का। ये सारी समाधि की स्थितियां उसके अनुभव का विषय होती है जिसने संयम को सीख लिया। अब संयम से आप क्या समझे? हम लोग जैसे संयम शब्द का अर्थ करते हैं वो यहां पर नहीं है। यहां पर संयम एक पारिभाषिक शब्द है। त्रयम एकत्र संयमः, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिलाकर के संयम कहते हैं। और यह सूत्र उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उसका अभ्यास कर लिया है। तो आप कहेंगे कि फिर वो अभ्यास आगे दिया है तो ये सूत्र यहां पर काय को दे दिए? पहले ही दिन मैंने आपको बतलाया था कि ये समाधि पाद जो है ये उत्तम अधिकारी के लिए है। जिसको एक एक सीढ़ी करके जाना है उसके लिए ये नहीं है। जो छलांग मार करके चढ़ सकता है उसके लिए ये पाद है। अब सीढ़ियों पर कैसे चढ़ना है वो तो हम अगले पाद में देखेंगे। इसलिए यहां पर केवल उसका सूत्रात्मक वर्णन सुन लीजिए, उसकी रूपरेखा समाधि की सुन लीजिए। उसकी योग्यता तो संयम की सिद्धि के बाद की है, या कम से कम संयम करने का प्रयास करने के बाद की है। तो देखते हैं वो कम से कम वो रोडमैप कैसा है। तो बतलाते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब ध्यान में ये लीजिए, 3 शब्द है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। कितना सूक्ष्म विचार हमारे शास्त्रकारों ने किया है। एक है शब्द, दूसरा है अर्थ और तीसरा है ज्ञान। हम तीनों को इकट्ठा करके ही देखते हैं लगभग। उदाहरण देता हूं, शब्द है गाय। अब गाय का अर्थ क्या है जी? आप कहेंगे गाय धेनु है, काऊ है। गलत बात। यह उसका शाब्दिक विकल्प है, पर्यायवाची शब्द है। गाय का अर्थ वो नहीं है। गाय शब्द है, उसका अर्थ गौशाला में खड़ा है। पानी शब्द है, उसका अर्थ गिलास में है। गिलास में जो है वो उसका अर्थ है। तो एक होता है शब्द, एक होता है वो शब्द जिस वस्तु के लिए प्रयुक्त किया है वो वस्तु, वो उसका अर्थ है। और तीसरी बात होती है इसका हमें होने वाला ज्ञान। कमल का, मैंने कहा गुलाब, गुलाब शब्द है, हाथ में लिया हुआ गुलाब का फूल वो उसका अर्थ है। और गुलाब के फूल का मुझे होने वाला ज्ञान, ये तीसरी बात है। अब हम लोगों के साथ होता क्या है, ये सब कुछ मिल करके ही हम उसको ग्रहण करते हैं। संकीर्णा तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा। संकीर्णा का अर्थ है मिला हुआ, मिक्स्ड। हम तीनों बातों को मिक्स करके देखते हैं।
और यहां पर भगवान पतंजलि संप्रज्ञात समाधि की ओर हम लोगों को ले जाने के लिए कहते हैं, आप लोगों को यह क्षमता अपने में विकसित करनी चाहिए कि आप तीनों को अलग अलग देख सकें। आपका मन इन तीनों को मिला करके देखता है, कभी कभी अनियंत्रित रूप में तीनों के ऊपर अलग अलग कूदता भी है, जैसे बंदर अलग अलग डालियों पर कूदता है। केवल शब्द को मैंने पकड़ लिया, केवल ज्ञान को मैंने पकड़ लिया, केवल अर्थ में मैं डूब गया, ऐसा भी होता है। लेकिन यह हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है, ये जो हो जाता है हो जाता है। हम अपने नियंत्रण से शब्द को अलग, उसके पदार्थ को अलग और उसके होने वाले ज्ञान को अलग देख सकते हैं क्या? भगवान पतंजलि ये कहते हैं कि जब आपने अपने चित्त को इतना सामर्थ्य संपन्न बना लिया कि वह परमाणु परम तत्वांतोस्य वशीकारः, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः, छोटे से छोटे परमाणु से बड़े विषय तक कहीं पर भी एकाग्र हो सकता है। ऐसा यदि आपका मन बन गया है, जो पिछले सूत्र में दिया गया है, तो आपको शब्द पर अलग, अर्थ पर अलग और उसकी ज्ञान प्रक्रिया पर अलग अपना मन एकाग्र करना आना चाहिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। यदि हम ऐसा कर सकें तो सवितर्क समाधि वह कहलाती है। ये सारे संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। और यह क्यों करना है? इससे क्या होता है? इससे हमारे भीतर संप्रज्ञान निर्माण होता है। एक होता है ज्ञान, एक होता है प्रज्ञान और एक होता है संप्रज्ञान। ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, मेरी आंख ने कोई पदार्थ देखा तो उस प्रत्यक्ष से होता है, अथवा अनुमान, कहीं धुआं है तो मैंने वह्नि का, अग्नि का अनुमान किया, अनुमान से ज्ञान होता है। प्रज्ञान अंतरंग से प्रकाशित होता है और संप्रज्ञान तो ऐसा ज्ञान है कि यदि आपका चित्त इन तीनों को अलग अलग करके उसमें एकाग्र होने जितना सूक्ष्म बन सकता है, तो आपके भीतर वह संप्रज्ञान निर्माण होगा। कौन सा? जिसमें तीन बातें आती है, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। कोई भी वस्तु मेरे सामने आ गई तो उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं जो शांत है, कुछ गुणधर्म है जो उदित है और कुछ गुणधर्म है जो अव्यपदेश है। उदाहरण बतलाता हूं। एक बालक आपके सामने आया या एक युवक आपके सामने आया, तो बताइए उसमें बाल्यत्व है कि नहीं? उसमें बाल्यत्व है, लेकिन वो अब शांत हो गया। बाल्यत्व शांत हो गया और उसका युवकत्व उदित हो गया। मतलब भूतकाल में जो गुण थे वे शांत, वर्तमान काल में जो दिखते हैं वो उदित, और जो भविष्य में उसमें निर्माण होने वाले हैं उनको कहते हैं अव्यपदेश्य। उनको भविष्य इसलिए नहीं कहा कि उनके बारे में निश्चित बताया नहीं जा सकता, वो ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। लेकिन शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म ये हर वस्तु में होते हैं। जिसने
इस संप्रज्ञान की सिद्धि को अपने भीतर विकसित कर लिया, उसके सामने किसी भी वस्तु के आते ही उसको ये दिख जाता है इसके शांत धर्म कौन से थे, इसके उदित धर्म कौन से हैं, इसके अव्यपदेश धर्म कौन से रहेंगे। सामान्यतया उदित धर्म हम सबको दिखते हैं, क्योंकि उदित धर्म वर्तमान कालिक है, लेकिन भूतकालिक क्या क्या रहा और भविष्यकालिक क्या क्या होगा, ये सब हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन जिसने अपने चित्त की वृत्तियों को इतनी सूक्ष्म धारणाओं पर एकाग्र करना सीख लिया, जिसके कारण उसके भीतर संप्रज्ञान निर्माण हो गया, वह सवितर्क समापत्ति का, सवितर्क समाधि का अधिकारी इन सब बातों को एकदम से देख लेता है। शांत, उदित और अव्यपदेश। दही मुझे दिखता है वर्तमान काल में, लेकिन मुझे यह भी दिखता है कि आगे कल जाकर के आए वो मीठा है, कल खट्टा हो जाएगा, कल वो क्या था। और ये सारे के सारे गुण, ध्यान रखना, संसार में कोई भी नई बात निर्माण नहीं होती है, वो तो केवल विकसित होती है अथवा अविकसित अवस्था में चली जाती है, अदृश्य हो जाती है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो नहीं है वो निर्माण नहीं होता, और जो है उसकी समाप्ति, उसका नाश नहीं होता, केवल उसका विकास होता है और अपकर्ष होता है। इसका पूरा ज्ञान उस योगी को हो जाता है जिसने अपने चित्त को शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों बातों में अलग अलग करके धारणा करने की क्षमता को विकसित कर लिया। अब ये तीनों बातों में अलग अलग धारणा करने की क्षमता, इसी का नाम संयम है, जो मैंने कहा कि आपको अगले पाद में मिलेगा। और बाद में तो यह संयम करना भी नहीं पड़ता, वस्तुओं के समक्ष आते ही उसे उसके भूत भविष्य वर्तमान का पता चल जाता है। अच्छा, एक बात और भी है, भूत का पता हम लोगों को नहीं लग सकता, ठीक है, भविष्य का पता हम लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है, वर्तमान का भी कहां लगता है। मुझे एक महात्मा ऐसे पता है, डॉक्टरों के पास जाकर के भी डॉक्टर यदि ये कह देते हैं कि भाई आप स्वस्थ है, लेकिन ये महात्मा कहते हैं कि आपका जो स्वर है और आप मुझे जो दिख रहे हैं, आप में ये बीमारी है, जाकर के ठीक से जांच करो। तो उदित धर्म में भी हम लोगों को ज्ञान पूरा नहीं होता है, और इस क्षमता का विकास जिसने कर लिया, उसके भीतर शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश धर्म जो आगे प्रकट होने वाले, उन सबका अपने आप ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसी बात को लेकर के मुझे एकदम अभी स्मरण आ गया, इसी बात को लेकर के, और हमारे प्राचीन ऋषि एक एक वस्तु के सारे गुणधर्मों को बतला देते थे। उनके पास लैबोरेटरी नहीं थी, प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन वे जैसे ही तुलसी का ध्यान करते, उस तुलसी माता में क्या क्या गुण हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं, उसमें कितने रोगों को ठीक करने की क्षमता है, ये सारा ज्ञान उनके सामने अपने आप प्रकट हो जाता था। और ये तो आरंभ है मित्रों।
यहां आकर के हमारे सारे के सारे धर्माचार्य, हमारे सारे के सारे लगभग प्रेषित, हमारे सारे के सारे अच्छे संत महात्मा, और जिन लोगों ने हम लोगों को दिव्य ग्रंथ दिए हैं, ऐसे सारे के सारे प्राचीन ऋषि मुनि, उन सब ने इस स्थिति में आकर के उन दिव्य बातों को हम लोगों को प्रदान किया जो उन्होंने उस सृष्टिकर्ता से पाया, हम लोगों को शब्दों में बांध करके दे दिया। और भी देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।